फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कराया था। चैप्टर 1 आपका और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक, ये वाली बुक, इससे मैंने कंप्लीट कराया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। पिछले वीडियो में आपने फलन सीखा था और प्रतिलोम फलन भी सीखा था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स है वह सीखेंगे। तो पहले जनरल सी बात, आप इनवर्स बनता कैसे है। जैसे देखो, कोई भी आपने मान लो साइन थीटा बराबर x लिखा। अब अगर मैं यहाँ 1 लिखते हैं तो इसको हम x बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं पूरा पद एक साथ बटेंगे, आप इस साइन को आप कोसेक लिख सकते हो। लेकिन जब हम त्रिकोणमितीय मान को, जैसे साइन थीटा बराबर आपका x लिखा है, त्रिकोणमितीय मान और उसका कोण, जब इनको आपस में तोड़ते हैं तो यह इनवर्स फंक्शन बनता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसी तरह जब हम त्रिकोणमितीय मान को और उसके कोण को आपस में तोड़ते हैं तो यह जो त्रिकोणमितीय फलन था वह इनवर्स के रूप में उधर हो जाता है। अब सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमितीय में जो इनवर्स फंक्शन है उसके मुख्य मान क्या है। देखिए, मुख्य मान के लिए आपके बुक में एक कंप्लीट टेबल दी हुई है। इसके टेबल को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, सारी कंडीशन, इसका प्रांत, परिसर, डोमेन, रेंज दोनों दिया हुआ है। इससे नोट कर लीजिएगा, एक काफी बड़ा कंसेप्ट है। मैं आपको जनरल बात एक बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगी। देखिए, आपको बाकी आप बुक से नोट कर लीजिएगा, यह ध्यान रखना है, जैसे साइन इनवर्स x है और साइन का, चूंकि साइन थीटा का जो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय होता है कोसेक होता है, तो कोसेक इनवर्स x है। और दूसरा होता है कॉस, कॉस इनवर्स x, और कॉस का व्युत्क्रम हो जाता सेक इनवर्स x। यह दोनों देखिए, ये दोनों तो एक ही तरह के हो गए, ये दोनों एक तरह हो गए। टेन और कॉट, टेन रहता है इस वाले फंक्शन के साथ और कॉट रहता है इस वाले फंक्शन के साथ। इन दोनों की मैंने कहा शर्तें तो आप बुक से नोट कर लेना, लेकिन जो हम सवाल लगाएंगे तो उसमें केवल मुझे यह शर्त ध्यान रखनी है कि इसका ऋण π/2 से धन π/2 के बीच में मान होता है और इसका 0 से π के बीच होता है। कहने का अर्थ यह है, हम दो बातें यदि याद कर लें तो मेरे जितने भी मुख्य मान आएंगे, ये बात होती है प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो मुख्य मान की ये निश्चित शर्त है, ये एक जनरल बात है, आपने केवल इसको नोट करके रखिएगा, बाकी बुक से नोट कर लीजिएगा। मैं अभी आपको इसके आगे क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आप त्रिकोणमितीय मान के जिस तरह संबंध थे ऐसे ही हमारे प्रतिलोम फलन के भी संबंध हैं, तो उनको देखिएगा, या तो आप अपना नोट रखिएगा। जैसे देखिए बेटा, हमारा साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा था, यह त्रिकोणमितीय की बात है। और अगर यहीं पे कोसेक थीटा निकालते तो 1 बटे साइन थीटा होता, और अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो 1 हो जाता। अब बात करते हैं प्रतिलोम फलन की। प्रतिलोम फलन में देखिएगा कि साइन इनवर्स, मान लो थीटा ले लो या x ले लो, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। अगर हम यहाँ ले लें कोसेक इनवर्स x, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने दो, अब एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ का। इसी तरह आपके ये भी सूत्र निकलेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस। जो तो ट्रिग्नोमेट्री हो गया इनवर्स फंक्शन में, चलो मैं इनको बाद में लिखता हूँ, पहले ये समझाता हूँ। जैसे किसी एक को आप मान लो, जैसे मैंने ये पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, अभी आपको बहुत सारे, जैसे तीसरा आप लिखोगे तो लिखोगे कॉस इनवर्स इज इक्वल, चूंकि कॉस और सेक एक दूसरे व्युत्क्रम होते हैं तो यहाँ पर 1/x। चौथे में लिखोगे आप सेक इनवर्स x, तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स 1/x। पांचवें में लिखोगे टेन इनवर्स x, तो आप लिख दोगे कॉट इनवर्स 1/x। और अगर कॉट इनवर्स x होगा तो आप लिख दोगे टेन इनवर्स 1/x। ये सारे सूत्र आपको याद करने, तो याद करने वाली बात नहीं है, केवल इतना समझ लेना, यहाँ चूंकि साइन थीटा पूरा रिवर्स होता है तो यहाँ पर आपका
इनवर्स फंक्शन रिवर्स होता है, यानी कि केवल यह बदलता है। अब एक मैं प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं तो आपको अच्छे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, साइन इनवर्स एक्स को कॉसिक में बदलना है, तो इसके बराबर आप मान लीजिएगा ए, कुछ ही मान लीजिएगा, जरूर नहीं, एज यू लाइक, आप ए मान लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसको मुझे कन्वर्ट करना है कॉसिक में, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल हो गया साइन, एक्स इज इक्वल क्या हो गया साइन जे इनवर्स। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब इनवर्स फंक्शन को तोड़ते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन और इनवर्स को, तो ये बनता था यहाँ साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो साइन हो जाएगा। अब चूंकि मुझे इसको कॉसिक बनाना, तो इसको आप देखिए इस तरह लिख सकते हो कि 1/sin a, जैसे प्रत्येक के नीचे 1 होगा, इधर आप लिख सकते हो 1/x, तो ये हो गया आपका कॉसिक a बराबर 1/x। तो फाइनली a बराबर जब निकालेंगे, कॉसिक टूट कर उधर जाएगा तो कॉसिक इनवर्स 1/x हो गया। देखिए a मैंने ये माना था और यहाँ पर a ये माना, तो इससे हमने क्या निकाल लिया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल कॉसिक इनवर्स 1/x। सेम एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे मान लो हमने ले लिया कॉस इनवर्स x को सेक से संबंधित करना, इसके बराबर जैसे मान लिया आपने a, तो यहाँ से x बराबर आपका क्या आ गया कॉस a। आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे 1 होगा, इसके बटे 1 होगा, तो आप लिख सकते हो 1/cos a इज इक्वल 1/x। तो यह हो गया आपका सेक a इज इक्वल 1/x। तो यहाँ से आपने a निकाल लिया सेक इनवर्स 1/x। तो आप देख रहे हैं a का मान यह था, ये निकल आया, तो इसका मतलब cos इनवर्स x इज इक्वल सेक इनवर्स 1/x। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से एक दूसरे के व्युत्क्रम, तो ये 6 सूत्र बनते हैं, तो इन 6 सूत्रों का आपको रटना नहीं है, केवल प्रोसेस समझना है कि हम किस प्रकार करते हैं एक दूसरे के। जिस तरह साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स x कॉसिक इनवर्स 1/x होता है। चलते हैं थोड़ा अगले सूत्र पे, जो कि जिनको जानना बहुत जरूरी है, और अगर यह आप सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से निकाल लेंगे। मुख्य मान को नोट करके रखिएगा। अभी मैं एक्सरसाइज पे जब पहुंचता हूं तो वहां पर मुख्य मान भी निकलेंगे, आपके एक्सरसाइज में मुख्य मान भी निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन, पहले डेरिवेशन थोड़ा सा बताते हैं, फिर आपको प्रूफ बताएंगे। देखो एक सिंपल सा, जैसे हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो जब यह क्वेश्चन कुछ 1 होते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी 1 मान जब उसमें था, तो यहाँ भी कुछ संबंध आएगा इस तरह का कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ये π/2, जिस तरह उसमें होता है। साइन कॉस हो गया, टेन और कॉट हो जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल π/2। यहाँ पर आप लिखेंगे सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स x, ये भी π/2। ध्यान दीजिएगा, जो 90 माइनस थीटा से कन्वर्ट होते थे या 3, अब देखिए वैसे तो सूत्र बहुत सारे हैं, मैंने आपसे कहा सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, बस आप प्रोसेस समझिएगा। जो 90 माइनस थीटा में चेंज, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो जो 90 माइनस थीटा से बदलते हैं उनके इनवर्स मिलके π/2 होते हैं। टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस टेन थीटा, तो ये π/2 रखा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसिक, कॉसिक 90 माइनस सेक, तो यह सेक और कॉसिक का संबंध रखा। तो एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। जैसे बेटा साइन इनवर्स x को मैंने मान लिया a, यहाँ पे पहले का प्रूफ दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब चूंकि इसको बदलना मुझे कॉस है, यहाँ से सबसे पहले देखो x बराबर आपका साइन हो गया। अब जो साइन और कॉसिक में जब आपने संबंध किया था तो बटे मिले गए, क्यों मुझे कॉसिक लाना था, यहाँ कॉस लाना है। तो कॉस लेने के लिए आप बिल्कुल सिंपल सा, आप जानते हो कि कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, जिसको ये लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से देखिए कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। जब कॉस को इधर भेजा तो यहाँ इनवर्स बन गया, ये रह गया π/2 माइनस a, दैट्स इक्वेशन 2। आप समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिएगा। समीकरण 1 2 को जब जैसे ही जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इधर आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x a से a कट जाएगा इज इक्वल पाई बाई। बिल्कुल सेम प्रोसेस है इन तीनों सूत्रों का, तो ये बहुत ही आसानी से आप आगे के पार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं, एक प्रूफ ऐसा जिसमें हम sin cos tan को आपस में बदलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई समस्या है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अब जैसे मान लो आपसे साइन इनवर्स कुछ दे दिया, जैसे साइन इनवर्स x दे दिया गया, और आपसे यह कहा जाए कि इसको आप cos इनवर्स क्या आएगा इसमें बदलना है। आपसे यह कहा जाए या tan इनवर्स क्या आएगा तो इसमें बदलना है। यानी कि जैसे मान लो साइन इनवर्स 1/3 दे दिया, अब आपको cos इनवर्स उस क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं। अब जब हम साइन से cos से पूछ दिया तो cos निकाल लीजिएगा, अगर cos इनवर्स 5 है तो sec इनवर्स 1/5 हो गया। चूंकि cos tan इनके व्युत्क्रम, cos का आपका sec हो जाएगा, tan का cot हो जाएगा, तो यह निकालना सीख जाए बच्चे, वो निकाल लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर कभी चेंजेज आ जाए तो जैसे एक यह क्वेश्चन हो गया, एक यह क्वेश्चन हो गया, मान लो cos इनवर्स कुछ दिया है तो फिर sin इनवर्स में क्या लिखेंगे, tan इनवर्स में क्या लिखेंगे। एक तीसरा क्वेश्चन हो गया, मान लो tan इनवर्स सपोज करो 1/2 दे दिया हो, तो हम इसको sin इनवर्स क्या लिखेंगे और cos इनवर्स क्या लिखेंगे। इस बात को समझना, देखिए तीनों अलग अलग शब्द हैं। एक क्वेश्चन मैं करके आपको दिखाता हूं, और यदि आपको नहीं आता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको उसको प्रूफ बताऊंगा। ध्यान दीजिए, जैसे हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं, साइन इनवर्स x, इसको आप मान लीजिएगा a, तो यार देखिए x बराबर साइन a आ गया। अब चूंकि मुझे cos इनवर्स चाहिए, या 90 - थीटा नहीं करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, इसको जो है साइन पहले cos, चूंकि मुझे x का मान निकालना है, पिछले उसमें क्या था, साइन और cos में संबंध था। यहाँ पर देखिएगा दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल 1 - cos स्क्वायर, ये हो गया। cos स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले आइएगा तो 1 - x स्क्वायर, तो यहाँ से cos a बराबर हो गया √1 - x स्क्वायर। यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा। तो आपका फाइनली यहाँ से देखिए a बराबर हमारा क्या आ गया, cos इनवर्स √1 - x स्क्वायर। तो कहने का अर्थ ये कि अगर कहीं पे sin इनवर्स x दे रखा है और उसको मुझे cos इनवर्स में कन्वर्ट कराया है, तब आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे आपका निकल के आ गया √1 - x स्क्वायर, जो भी आपने फाइंड आउट किया। यानी कुछ sin इनवर्स का मान दिया तो cos इनवर्स बदलने के लिए यह प्रोसेस है। अब यही मान हमको अगर tan में बदलना है तो देखिएगा, चाहे तो tan आप यहाँ से बदल सकते हैं या यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए सिंपल सा, आपका x स्क्वायर इज इक्वल साइन स्क्वायर a, ध्यान दीजिएगा, तो इसका उल्टा कर लीजिएगा। देखो अगर हम इसको इस तरह ले आए 1/sin स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। cosec स्क्वायर इज इक्वल 1/x स्क्वायर, और cosec स्क्वायर लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर, 1/x स्क्वायर। ध्यान की यह बात है, मैंने यहाँ साइन बदला, आप चाहो तो इसको cos स्क्वायर को ले लो, आप इसको ले लोगे अगर, तो cos स्क्वायर का उल्टा sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं। वह भी प्रोसेस है, मैं वह भी करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखो cot स्क्वायर ये अगर निकालेंगे तो 1/x स्क्वायर -1 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 1 - x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, एक cot स्क्वायर आया। tan स्क्वायर की बात करें तो tan स्क्वायर इसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा तो 1 - x स्क्वायर। फाइनली tan आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे x स्क्वायर ओवर 1 - x स्क्वायर, तो tan आपका हो गया। अब देखो a बराबर निकालेंगे तो tan उधर चला जाएगा, तो tan इनवर्स हो गया। अंश में देखिए x पूर्णांक बन गया और नीचे 1 - x स्क्वायर। तो इस तरह हम देखिए, ये मान किसका था, ये मैंने माना था इस सवाल में sin इनवर्स a, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स x ओवर √1 - x स्क्वायर। इतने में तो किसी को कोई संदेह नहीं। अब सपोज करो
आपका मन नहीं है इसको मानने का, तो मैंने कहा आप यही सवाल में यहाँ से आपने निकाल लिया cos स्क्वायर a इज इक्वल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा इसका उल्टा सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर को आप इस तरह लिख सकते हो। देखिए cos का उल्टा सेक हो गया, अब सेक होता 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा तो टेन स्क्वायर a इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 उधर जाएगा -1 एलसीएम लिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर हो गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ से आपका 10a आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली जब a बराबर लिखोगे तो 10 इनवर्स ये x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने करते हैं यहाँ एक निश्चित क्रम नहीं है, आपका जिस तरह मन करे त्रिकोणमिति फलन को तोड़कर आप त्रिकोणमिति का प्रतिलोम फलन निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस तरह हम देखिए आप cos इनवर्स x को बदलेंगे sin में, फिर tan में, फिर tan इनवर्स को बदलेंगे। इनको आप करके देखिएगा, यदि नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा टेलीग्राम चैनल पर, मैं आपको बताऊं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखिए डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की जो बुक है उसी का चैप्टर 2 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िएगा। मैं आपको प्रतिदिन कोई ना कोई क्लास एक वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जिसको क्रम वाइज पढ़ाऊंगा। तो अगली एक्सरसाइज, हाँ तो डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2A पर। देखिए 2A में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहले का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है cos इनवर्स 1/2, दूसरा पार्ट दिया हुआ है sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2, तीसरा पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, और चौथा पार्ट दिया हुआ है cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। ठीक है, बस चूंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ मुख्य मान को ज्ञात करो, मुझे मुख्य मान की जो निश्चित शर्तें थी वो मैंने अभी आपको बताई थी, एक बार फिर समझ लीजिएगा। बात आता प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो मुख्य मान की मैंने कहा बुक में तो आपको एक स्क्रीनशॉट दिलाया था। यहाँ पर मुझे ध्यान रखना कि साइन इनवर्स x हो और साइन का जो व्युत्पन्न है cosec इनवर्स x और tan इनवर्स x। इन तीनों की शर्त -π/2 से +π/2 तक है, से अब तक। ठीक है, और अगर यहीं पे आपका cos इनवर्स x हो और cos का उल्टा sec इनवर्स x हो और cot इनवर्स x हो, तो यहाँ पर 0 से π तक, यह ध्यान रखिएगा। यह शर्तें हमको ध्यान रखनी है, इन्हीं के सहारे हम क्वेश्चन को करेंगे। चूंकि अभी पीछे मैं लिखा चुका हूँ, एक बार फिर नोट करा दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही cos इनवर्स 1/2 आया, 1/2 देखकर मेरी फीलिंग जाती है cos में यह मान कितने अंश का होता है, cos 60 का। cos 60 का होता है तो देखो इसको रेडियन बदल दीजिएगा आप जी, cos 60 अंश का है। 60 अंश को जब रेडियन बनेंगे तो आप लिखेंगे π/3। और देखिए यह त्रिकोणमिति फलन, यह है इनवर्स फलन, तो ये दोनों समाप्त हो जाते तो आंसर हमारा रहेगा π/3। बिल्कुल सिंपल। यहाँ देखिएगा sec इनवर्स 2, sec को देखकर मुझे याद आया कि sec 60 का मान 2 होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा sec 60, 60 का मतलब π/3, तो यहाँ पे भी π/3 आ गया। बिल्कुल क्लियर, चूंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब यहाँ पर आ गया tan इनवर्स -1। यहाँ पे बात समझनी है, -1 वैसे तो मान होता है tan 135 का, tan 135 बराबर -1, ध्यान से समझना। लेकिन हमारे मुख्य मान की बात अगर हम इसको ऐसे लिखें, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 135 का मतलब 3π/4, तो ये 3π/4 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्यों हमारी शर्त कह रही है कि tan इनवर्स x का मान ऋण π/2 से धन π/2 के बीच में। इसका मतलब यह मान ऋण 90 से धन 90 के बीच में, तो 135 अंश का ऋण 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 135 हमारा 90 से ऊपर निकल गया है। अब हम क्या करेंगे,
तो इसकी शर्त माइनस में भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम 135 ना लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10 45 माइनस का 45 का मतलब पाई बाई 4। और हम सूत्र जानते हैं, चूंकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं 10, और यहाँ पर आप इस तरह कर दीजिएगा माइनस का पाई बाई 4, चूंकि हम जानते हैं 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। अब प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन खत्म, तो आंसर रह गया माइनस पाई बाई 4। यही इसमें समझने की बात है। अब कॉसिक को जैसे ही 2 देखा 30 अंश का होता है, तो आप लिख सकते हैं कॉसिक इनवर्स 30 का मतलब पाई बाई 6, तो आंसर हमारा पाई बाई 6 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं इसमें देखिए 2-3 पार्ट और रह गए हैं, यह संभवतः आप कर सकते हैं। मैं 1-2 पार्ट और किए दे रहा हूं। 5वें पार्ट की बात करते हैं। 5वां पार्ट है आपका साइन इनवर्स माइनस का √3/2। देखिए इसमें लगाने में आपको हो सकता है समस्या हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 6 पार्ट है आपका टेन इनवर्स माइनस का √3, और 7th पार्ट है आपका 7th पार्ट है साइन इनवर्स -1/2 -1/2, और 8th पार्ट है कॉस इनवर्स √3/2। देखिएगा सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसानी से लगेंगे, बस आप समझते रहिए। देखिए माइनस की अगर बात करें तो एग्जैक्ट जो साइन थीटा का मान है वो माइनस मिलता है तीसरे चतुर्थांश में। तो 180 प्लस √3/2 60 अंश का मान होता है। 180 प्लस 60 है 240 का मान हो गया। जबकि हमारी शर्त कहती है कि साइन इनवर्स का मान -90 से -90 के बीच होगा, तो 240 तो नहीं हो सकता। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस का साइन 60 मतलब पाई बाई 3। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन यहाँ पर मंझला पृष्ठ लगा दीजिए माइनस का पाई बाई 3। तो इनवर्स से ये देखिए प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय फलन खत्म, तो आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 3। इसी प्रकार 10 की बात करते हैं। 10 में √3 आपका आया, √3 10 60 का मान होता है। 10 दूसरे चतुर्थांश ऋणात्मक होता है, तो 60 का √3 मान है, तो 180 माइनस 60, इसका मतलब 120 अंश का मान हो गया। लेकिन 120 अंश हमारी शर्त को फॉलो नहीं करता, प्रिंसिपल वैल्यू की शर्त को फॉलो नहीं करता है। तो आपको इसमें लिखना 10 इनवर्स -10 60 का मतलब पाई बाई 3। तो इसमें भी वही प्रोसेस लगा दीजिएगा 10 इनवर्स 10 माइनस थीटा, तो माइनस पाई बाई 3। अब त्रिकोणमितीय फलन और यह खत्म, तो माइनस का पाई बाई 3 ये आपका आंसर है। साइन इनवर्स -1/2, देखिए 1/2 अभी मैंने बताया 1/2 30 अंश का मान होता है, और -1/2 अगर साइन की बात करो तो 180 प्लस 30 इसका मतलब 210 का हो गया। लेकिन मुख्य मान हमारा ऋण 90 से धन 90 है, तो हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस का साइन 30 मतलब पाई बाई 6। अब आप अगली स्टेप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 6, तो फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 6। कॉस इनवर्स √3/2 cos 30 का मान होता है, तो आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स cos 30 को डायरेक्ट लिख दीजिएगा पाई बाई 6, तो आंसर आ गया पाई बाई 6। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्रतिदिन देखें। मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज वाइज वीडियो डाल रहा हूं, आप प्रतिदिन देखें। जहां पर यह कोई समस्या हो रही है तो वह आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी मुख्य मान पूछे हैं। 2 का देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ कहा गया सेक इनवर्स 2/√3। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कॉट इनवर्स √3। थर्ड पार्ट में कहा गया है कॉस इनवर्स -1/2 √2। और
फोर्थ पार्ट में कहा गया है कॉसेक इनवर्स माइनस का रूट। देखिएगा यहां पर आपको इतना सिंपल सा समझना है, जैसे 2/√3 ये सेक है, सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस 30 का मान आपका क्या होता है? √3/2, तो ये सेक 30 का होगा। तो देखिए सेक इनवर्स सेक 30, अब 30 का मतलब π/6, तो ये आंसर आ गया π/6। अब यहां पर समझिए कॉट में √3 मान tan 60 का होता है, कॉट 30 का होगा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट 30 मतलब π/6, तो ये भी आंसर π/6 आ गया। बात करते हैं कॉस इनवर्स। अब ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स, कॉस हमारे चतुर्थांश में ऋणात्मक मिलता है दूसरे चतुर्थांश में, और 1/√2 45 अंश का मान होता है, 1/√2 cos 45 का होता है, और ऋणात्मक द्वितीय चतुर्थांश 180 - 45, तो 135 का हो गया। अब आप देख रहे हैं चूंकि अगर यहीं पे साइन होता और टेन होता तो 135 नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि साइन और टेन की कंडीशन ऋण 90 से धन 90 तक थी, लेकिन कॉस की कंडीशन 0 से 180 तक है, तो यह 135 हो सकता है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स, इसको आप लिख लीजिएगा कॉस 135। अब देखो 135 को हम 3π/4 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे 135 अंश को आप रेडियन में तो बना ही लेंगे 3π/4, ठीक है, आप चेक कर लो देखो। तो यहाँ से cos इनवर्स cos खत्म हो गया, तो आंसर 3π/4 है। देखिए यह एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें cos जब माइनस है, यहाँ पर ये द्वितीय चतुर्थांश हो सकता है और द्वितीय में इसका मान है। यहाँ पर देखिए cosic इनवर्स -√2, तो cosic इनवर्स हम √2 मान जाते हैं, cosic 45 अंश का होता है, तो यह 45 अंश का होगा, लेकिन माइनस में, अब माइनस मिलता हमारा cosic तीसरे चतुर्थांश को, 180 + 45 225, जो cosic में संभव नहीं है, तो इसको भी हम लिखेंगे माइनस का cosic 45 अंश मतलब π/4। तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिएगा cosic इनवर्स cosic -π/4, तो इसका भी आंसर आपका माइनस का π/4 आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो मुख्य बात थी वो यह थी मुख्य मान की, इसको समझते हुए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कुछ मान और पूछे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्रतिदिन इसको देखते रहिएगा। मैं आपको हल करके प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको नया बताऊंगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने कहा साइन और दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5। अभी मैंने आपको जब सूत्र सिखाए थे तो cos इनवर्स को बदलना सिखाया था। अब सपोज करो, देखो एक तो आपका डायरेक्ट सूत्र हो गया, आप जान गए हो, चूंकि cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स √1 - x², cos इनवर्स x sin इनवर्स √1 - x²। अब या तो आप डायरेक्ट रख के देखो इसको, इस तरह पहले मैं कर दूं और फिर आपको हल करना बताऊं। इसको लिख सकते हो √1 - x²। क्लियर? तो देखिए ये खत्म हो गया, ये हो गया आपका 1 - 16/25, तो ये हो गया 9/25, कहने का मतलब 3/5, ये तो आंसर आ गया। अब सपोज करो आप पेपर में यह सूत्र भूल गए, देखो यह तो तरीका हो गया, आपको डायरेक्ट सूत्र पता है। अब मान लो आप पेपर में सूत्र भूल गए, तब आप क्या करोगे? cos इनवर्स 4/5 को आप a मानिए, तो 4/5 बराबर क्या हो गया? cos a। देखिए डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप कर सकते हो। अब यह सूत्र दिमाग से निकल गया तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए 16/25 बराबर cos² हो गया, और cos² लिख सकते हो 1 - sin²। तो यहाँ से देखिए 1 - sin², ये sin² को इधर ले आओ, sin² 1 - 16/25, 16/25, तो ये रह गया 9/25। तो यहाँ से sin कितना आ गया? स्क्वायर लगा 9/25, तो 3/5 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया? sin इनवर्स 3/5। आप यहाँ रख दीजिएगा, चूंकि मैंने इसको a माना था। यहाँ पर देखिएगा इस सवाल में sin, और चूंकि इसको a माना था तो यहाँ लिख सकते हो sin इनवर्स 3/5
और ये खत्म हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया 3/5। कहने का ये त्रिकोणमितीय फलन में बहुत सारे सूत्र हैं, जो आपका इनवर्स फंक्शन दिया है उसमें बहुत सारे सूत्र हैं। आपको करना क्या है, तो सूत्र या आप सूत्र बहुत सारे हैं, याद कैसे करोगे? तो आप क्या करिएगा, यह मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया, और यहीं पर बात आती है उत्तर हमारा गलत है या सही चेक करने की। देखिए वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। यही क्वेश्चन है और हमको यह कंफर्म हो जाए मेरा आंसर सही है या गलत, तो सूत्र मान लो भूल गए, यह प्रोसेस लंबा है, तो शॉर्टकट में आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ ध्यान देना, cos इनवर्स 4/5। देखिए cos इनवर्स 4/5 दिया हुआ है, यह एक शॉर्टकट है, इसको आप अप्लाई नहीं करना, केवल ट्रायल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कंपटीशन वगैरह में आप कर रहे हो। देखिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से 3 आ जाएगा। तो ये साइन इनवर्स, वो cos इनवर्स था, अब इसको हम लिख सकते हैं साइन। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये 3/5 हो गया। तो देखिए इस जगह हम cos इनवर्स 4/5 की जगह साइन इनवर्स 3/5 लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा साइन से साइन इनवर्स, आंसर हमारा 3/5। ये एक शॉर्टकट है, ये आप क्वेश्चन में मत अप्लाई करिएगा, एक समझने के लिए हमको चेक कैसे करना है। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बस डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि आप रोज का रोज एक वीडियो देखेंगे। मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है, cot tan इनवर्स √3। तो आपको मैंने बताया था कि tan इनवर्स अगर x है तो इसको आप लिख सकते हो cot इनवर्स 1/x। तो फाइनली ये समाप्त हो गए, तो 1/√3 रह गया आंसर। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वें क्वेश्चन दिया हुआ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स tan थीटा में मान होता है tan 45 का 1, tan π/4। यहाँ पर देखिएगा cos इनवर्स, अब cos माइनस द्वितीय चतुर्थांश मिलता तो 180 - 60 120 अंश का मान हो गया, और cos इनवर्स x का मान जो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, वह 0 से 180 अंश तक होता है। लिहाजा हम cos 120 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस अब बात आती है साइन की। तो साइन 1/2 मान तो होता है 30 अंश का, और माइनस का 1/2 होगा आपका 210 अंश का। तो वहाँ तक हम जा नहीं सकते, तो इसको आप लिखेंगे माइनस का साइन 30। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपका समाप्त हो गया, π/4 रह गया, ये आपका समाप्त हो गया, 2π/3 रह गया। यहाँ पर देखिएगा प्लस का साइन इनवर्स, इसको हम अगर इधर लिख लें तो ये माइनस π/6 हो गया, ये भी समाप्त हो गया। तो π/4 प्लस 2π/3 और माइनस का π/6, इनका एलसीएम 12 आ गया। देखिए ये हो गया 3π प्लस 4, यहाँ हो गया 8π माइनस 2π। तो फाइनली देखिएगा 8 3 11 में से 2 गया 9, 9π/12। तो देखिए 3π/4 ये हमारा आंसर आया। बिल्कुल सिंपल है, बस एक बात दिमाग में रहे जो मैंने शुरुआत में वीडियो में बताई है कि जो मुख्य मान है, मुख्य मान चेंज नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चल 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया हो cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स 1/2 जो मान होता है cos में, cos 60 का होता है, 60 का मतलब π/3 प्लस 2, साइन में 1/2 मान साइन 30 का होता है, तो π/6। तो यह रह गया π/3 और यह रह गया 2 × π/6। तो देखिए ये भी आपका π/3, तो π/3 और π/3, तो आंसर हमारा 2π/3 आया। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बस आप सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रेगुलर क्लास लें। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की जो बुक है वो है, मैं पूरा सिलेबस आपको YouTube पर कराऊंगा, आप रेगुलर क्लास लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो 7 का फर्स्ट दिया हुआ 10,
यहाँ पर दिया हुआ 2 cos, इसके एंगल दिया 2 sin इनवर्स 1/2 और ये ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, जहाँ से प्रतिलोम फलन आपका बना हुआ है वहाँ से आप सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो सवाल में कुछ नहीं, बस आपको समझना है cos 2 sin इनवर्स 1/2 जो मान है। अब देखिए यहाँ पे कोष्टक चेंज कर दो, मंझला कोष्टक लगा लो। 1/2 को लिख सकते हो sin 30 का मतलब है आपका क्या हो गया π/6। यहाँ ये कोष्टक बंद, ये कोष्टक बंद। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिलोम फलन और त्रिकोणमितीय फलन खत्म, तो आपका हो गया tan 2 cos। यहाँ पर देखिए ये समाप्त हो गया, तो आपका रह गया 2 × π/6। ध्यान दीजिएगा, यह आपका समाप्त हो गया। π/6 और 2 मल्टीप्लाई 2 × π/6 अर्थात π/3 10। ध्यान दीजिएगा, अंदर आपका 2 है और ये है cos π/3। cos π/3 का मतलब cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1। cos 60 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2 ये मैंने रख दिया, 2 से 2 कट गया। अब tan 1 बचा है, tan 1 ध्यान दीजिए, ओ सॉरी यहाँ पे हाँ 10 है। अब 10 में आपका यह मान कितना आ गया tan 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इनवर्स दिया हुआ क्वेश्चन में tan इनवर्स, तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ गया। 1 मान होता है tan इनवर्स 10 π/4, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया π/4 आ गया। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, 7वें के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है tan, देखिएगा 10, और इस क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्वर्स था मैंने लगा दिया है तभी आपका ये मान आया है। tan 1/2, देखिए 1/2 ये त्रिकोणमितीय मान दिया हुआ है, और इस तरह है sin इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², और इसको मुझे सरल करना है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, कंडीशन दी है mod x, कंडीशन अपनी क्वेश्चन में देख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप यहाँ सबसे मूल बात यह ध्यान दीजिएगा, इन क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि जब आप अवकलन पढ़ेंगे समाकलन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों में इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चन दिए होते हैं, और अगर आप इन्वर्स फंक्शन नहीं सीखोगे तो जो डिफरेंशियल का और इंटीग्रेशन का पार्ट है वह नहीं कर पाओगे। अब देखिए फाइनली मुझे इसको सरल करना है, तो सबसे पहले आप इसमें कुछ चीज़ें मान लीजिएगा। लेट x = tan a मान लो और y = tan b मान लो। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, बस मैंने क्या कहा, इसको सरल करना, यही सरल करना आपको डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में भी आएगी। ये मैंने यहाँ से x बराबर और y बराबर मान लिया। आगे देखिएगा, मान जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा tan 1/2, यहाँ पर हो जाएगा sin इनवर्स, जैसे ही मैंने मान रखा तो आपका हो गया 2 tan a/1 + tan²। कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा, प्लस cos इनवर्स 1 - tan²b/1 + tan²b। यहाँ भी कोई डाउट नहीं। ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 1/2, अब यह मान हो गया आपका sin इनवर्स sin 2a का, sin 2a का यह मान रखा हुआ है, प्लस cos इनवर्स यह मान रखा हुआ cos 2b का, चूंकि एंगल यहाँ पे b है। इनवर्स से ये खत्म, तो देखिए tan इनवर्स 1/2 आपका अंदर रह गया 2a + 2b, 2a + 2b, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और ये इंपॉर्टेंट सवाल और है क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/2। अब देखिए 2 कॉमन लेके काट दीजिएगा, तो tan इनवर्स 1/2, यहाँ 2 कॉमन लिया तो a + b, 2 से 2 कट गया। अब tan इनवर्स a + b आपका आ गया। अब हम a और b का मान रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, चूँकि मैंने यहाँ से a और b को कुछ माना है, तो यहाँ से देखिएगा आप जब a को निकालेंगे तो a बराबर हो गया tan इनवर्स x,
और b बराबर हो गया tan इनवर्स बाई। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अब यह मान हम यहाँ रखेंगे तो आपका आएगा tan इनवर्स, a और b का मान रखा तो tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा मैं इनवर्स लिख गया, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ चूंकि tan 1/2 चल रहा है, tan 1/2 हमारा समाप्त हो गया। अब 1/2 जैसे ही समाप्त हुआ, अब देखिए इसमें हम लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का सूत्र। तो ये आपका हो गया tan, इसको लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, और इनवर्स से त्रिकोणमितीय फलन समाप्त, तो इसका मतलब x प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन फिर समझ लीजिएगा, x इक्वल tan a बाई इक्वल tan b मान लिया, तो जहाँ पर मुझे a के मान की आवश्यकता है तो tan इनवर्स x हो गया, यहाँ से b का मान tan इनवर्स बाई हो गया, यहाँ पे रख दिया मैंने क्वेश्चन में, यह मान हो गया sin 2a का, यह मान हो गया cos 2b का। तो 2a प्लस 2b, अब tan 1/2 हमारे क्वेश्चन में चल रहा था, 1/2 से 2 समाप्त हो गया, tan इनवर्स tan a प्लस b आया, a प्लस b का a और b का मान रख दिया, तो इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का सूत्र लगा दिया। सूत्रों का अनुप्रयोग भी आप आगे पढ़ेंगे। तो यह tan इनवर्स इतना हो गया, tan से tan इनवर्स समाप्त, तो यह हमारा आंसर आ गया। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज 2a का मैंने कर दिया है, और आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।